बिहार में अभी तक इंडिया गठबंधन की सीटों का मामला तय नहीं हो पाया है। कल रात लगातार बैठक चलती रही। तेजस्वी यादव दिल्ली आए हुए थे और कांग्रेस के मुकुल वासनिक और दो नेता बैठ करके उनसे बात कर रहे थे सीटों के बंटवारे को लेकर। हालांकि तेजस्वी यादव ने कई सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा समस्या अब बिहार में जो आ रही है वो ये है कि मुसलमान वोट उनसे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। उनको ये लग रहा है कि इस इलेक्शन में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस से 11 कैंडिडेट का ऐलान किया जा चुका है, जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहां जिन सीटों पर मुसलमान ज़्यादा संख्या में हैं, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 11 कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया है। और तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, जो ये तीनों मिलकर के यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं बिहार में, उन्हें ये लगता है कि मुसलमानों ने अगर इनसे इंडिया गठबंधन से रुख मोड़ लिया तो इनकी हालत बहुत ख़राब हो सकती है। तो एक बड़ा चैलेंज असदुद्दीन ओवैसी तेजस्वी के लिए बन करके सामने खड़े हैं। अब खबर ये आ रही है कि तेजस्वी ने पार्टी के हाईकमान से संपर्क किया है और उनसे गुजारिश की है कि एक दो कैंडिडेट महज आप उतारें, बाकी कैंडिडेट को आप ना उतारें। तो उसके बाद पार्टी के लोगों के जरिए ये कहा गया है, अगर ये बात है तो आप हमें गठबंधन में शामिल कीजिए और गठबंधन में शामिल करने के बाद हमें सीटें दीजिए। हमारी आबादी के हिसाब से, मुसलमानों की आबादी के हिसाब से 2-3 सीटें आप हमें दीजिए, लेकिन गठबंधन में आप हमें शामिल कीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि हम आपको गठबंधन में तो शामिल नहीं करेंगे, लेकिन दबाव यह बनाया जा रहा है कि आप इतने कैंडिडेट ना उतारें। और ये थ्योरी बताई जा रही है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो वहाँ पर नेता हैं उनको ये बात बताई जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपने अपने कैंडिडेट इतने ज़्यादा संख्या में उतारे तो वोट बट जाएगा, मुसलमानों का वोट तकसीम हो जाएगा, जिसका नुकसान सेकुलर पार्टियों को होगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सेकुलर पार्टियों की दरी कब तक बिछाता रहे मुसलमान, कब तक झंडा इनका उठाता रहे, क्योंकि देखने में यह आता है कि जब इनकी सरकारें बनती हैं मुसलमानों के वोटों की बुनियाद पर किसी भी राज्य में, तो सिर्फ यादवों का भला देखने में आता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो या बिहार में तेजस्वी यादव हो या इनके पिता लालू प्रसाद यादव हो। तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ा जो कोशिश की जा रही है तेजस्वी यादव के ज़रिए, तो आखिर किस बुनियाद पर मानेंगे असदुद्दीन ओवैसी के अपने कैंडिडेट्स को वो हटा लेंगे, वहाँ पर अपने कैंडिडेट्स को खड़ा नहीं करेंगे, ये एक बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी के जो नेता हैं वहाँ के कि हम हमेशा आपके साथ रहे हैं। अभी जिस तरह से तेजस्वी यादव के साथ जब वोटिंग हुई थी सदन में, अभी सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार के जाने के बाद, तो उसमें भी चाहे वो स्पीकर के सिलेक्शन का मामला हो या फिर वोटिंग का मामला हो सरकार के लिए, उसमें जो है मजलिस जो है वो इंडिया के साथ खड़ी नजर आई थी। तो अब ये कहा जा रहा है मजलिस के जरिए कि अब आपकी बारी है, अब आपको दिखाना होगा हमें कि आप हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमें आप गठबंधन में शामिल कीजिए, नहीं तो हम ये समझेंगे कि सिर्फ आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों को हिस्सेदारी आपको नहीं देनी है। इसके अलावा एक वीडियो सोशल मीडिया पर कल से काफ़ी वायरल हो रहा है। प्रशांत किशोर पीके वो ओखला में आए थे और ओखला में आए थे, आने के बाद उन्होंने मुसलमानों की क़यादत के ऊपर सवालात खड़े किए। एक टॉपिक रखा गया था कि मुसलमानों को जमहूरियत में मुस्लिम क़यादत की अहमियत बता रहे थे और उसमें उन्होंने 2014 का जिक्र करते हुए ये कहा कि मुसलमानों ने बहुत बड़ी गलती की, नीतीश कुमार का साथ नहीं दिया। नीतीश कुमार ने मुसलमानों का पूरी तरह से साथ दिया 2014 में, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरह से हार गई। पहले ये वीडियो सुनिए। हम और मुसलमानों के भरोसे चुनाव लड़ने गए 2014 का लोकसभा, लेकिन मुसलमानों ने क्या किया बिहार में? जिस दिन आपको नीतीश को अपना रहनुमा बनाना चाहिए था तो आप नीतीश को छोड़कर लालटेन पकड़ लिए। नतीजा क्या हुआ? नीतीश कुमार 14 में पूरी तरह चुनाव हार गए। उस आदमी ने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया था। मुसलमान कहता है हमको विकल्प नहीं है। तो प्रशांत किशोर का यह वीडियो
वायरल हो रहा है। एक अफ्तार पार्टी में कुछ लोगों ने इनको बुलाया था और सवाल इसके बाद ये खड़ा हो रहा है कि आखिर मुस्लिम क़यादत, मुस्लिम लीडरशिप के ऊपर इस तरह के भाषण देने वाले असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों का कायद मानने को तैयार क्यों नहीं है। आखिर असदुद्दीन ओवैसी में क्या परेशानी है। असदुद्दीन ओवैसी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। तो आखिर इस तरह के लोग मुसलमानों के दरमियान आते हैं और उनको बुलाया जाता है, बाकायदा उनको स्टेज दिया जाता है, बोलने दिया जाता है, लेकिन जब पत्रकार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, कल ऐसा ही हुआ कि कुछ लोगों ने इफ्तार पार्टी के बाद प्रशांत किशोर से कुछ सवालात करने की कोशिश की, लेकिन प्रशांत किशोर खामोश रहे और जो ऑर्गेनाइज़र थे पार्टी के, उन्होंने बात नहीं करने दी। तो सवाल यही है कि आखिर इस तरह के लोगों को क्यों बुलाया जाता है, और वो भी मुस्लिम लीडरशिप के ऊपर अब लेक्चर इस तरह के लोग देंगे, इस तरह से लोगों को बताएंगे कि हमें किसे वोट देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। 10 साल से जिस तरह के हालात मुसलमानों के साथ गुजर रहे हैं, कौन नेता है जो आपके साथ खड़ा हुआ है, कौन आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, इसको अच्छी तरह अब मुसलमान समझ चुके हैं। और मुझे लगता है कि वो अब अपनी समझदारी के साथ, अपनी समझबूझ के साथ ही इस लोकसभा इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करेंगे।